मच्छर भी दुखी है कि सब लोगों ने मच्छरदानी लगा ली, अब मैं भूखा हूं क्या करूं। मच्छरदानी के चारों तरफ मच्छर परिक्रमा कर रहा है, तुम्हारे सिरहाने गाना गा रहा, भजन सुना रहा है। नाथ निकलो तुम बाहर जब भी, डंक मारूंगा मैं तुरंत ही। चाहे डेंगू हो जाए मलेरिया, इसकी परवाह करना नहीं है, मुझको भी कुछ चाहिए। कितनी आवश्यकताएं, आवश्यकताएं भी बहुत है। अब आवश्यकता के बाद इच्छा का साम्राज्य प्रारंभ होता है। इच्छाएं अनंत है। लोग कहते हैं इच्छा तो बहुत बड़ी थी, लेकिन शरीर साथ नहीं दिया, परिवार साथ नहीं दिया, कुछ सिटिंग नहीं बैठ पाई। इच्छा तो बहुत कुछ थी। सोचो, रह गए मन के मन में घनेरे, सब अभिलाष आस जो तेरे। मन की बात मन ही में धरी है। कितने भक्तों के मन में इच्छा है मैं भी सत्संग ऐसा कराऊं जैसा इंदौर में केलोद हाला में हो रहा, लेकिन बस वही लेकिन आ जाती है। इच्छा तो बहुत है, लेकिन बिज्जू खेड़ी वालों की भी इच्छा बहुत है। बिज्जू खेड़ी वाले बैठे खड़े हो, कल सोच कर गए थे बिज्जू खेड़ी वाले सत्संग कराऊंगा, रात में फिर विचार किया लेकिन अनंत इच्छाएं, कैसे पूरी होंगी इच्छाएं, क्या उपाय है। इच्छाओं में फिल्टर लगाइए। जो अनावश्यक इच्छाएं हैं उनको छान कर बाहर कीजिए। जिन इच्छाओं की जरूरत है उनके पूरा करने के लिए प्लानिंग करिए, डिसीजन लीजिए, उस डिसीजन पर वर्किंग करिए, मैनेजमेंट करिए, थोड़ा समय का इंतजार भी करिए और उस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहिए। धीरे धीरे आपकी इच्छा पूरी होगी। इच्छा भी दो प्रकार की होती है, शुभ इच्छा और अशुभ इच्छा। शुभ इच्छा, मेरा भी विकास हो, सबका विकास हो, ये शुभ इच्छा। लेकिन अशुभ इच्छा कि मेरा विकास हो लेकिन किसी और का विकास न हो, ये अशुभ इच्छा। कितने लोग अपने दुख से भी दुखी हैं और पड़ोसियों के सुख से भी दुखी हैं, क्योंकि पड़ोसियों के लिए उनके मन में अशुभ इच्छा हो रही है कि पड़ोसी की उन्नति ना हो, केवल मेरी उन्नति हो। और ऐसा कोई आप भगवान नहीं हो जो तुम्हारे अशुभ सोचने से किसी का अशुभ हो जाए। अशुभ सोचने वालों की शक्तियां कमजोर पड़ जाती है। जिनके मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या रहती है, जलन रहती है, उन लोगों की शक्तियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि उस जलन की ज्वाला में उनकी सुख शांति उन्नति भी जलकर राख हो जाती है। इसलिए किसी से ईर्ष्या मत करो। और ईर्ष्या की आदत भी बहुत विचित्र है। ईर्ष्या अपनों से ही होती है, दूर वालों से नहीं। आपने कभी टाटा बिड़ला से ईर्ष्या किया? कभी नहीं।
कभी आपने गौतम अडानी, एलन मस्क से ईर्ष्या किया? कभी नहीं। आपको ईर्ष्या अपनी जेठानी से होती है, अपने भाई से होती है, अपने भांजे से ईर्ष्या होती है, मामा से ईर्ष्या होती है, बहन से ईर्ष्या होती है, रिश्तेदारों से ईर्ष्या होती है, मित्रों से ईर्ष्या होती है। रिश्तेदारों से रिश्ता जोड़ा था मिठास के लिए, बीच में ईर्ष्या ने आकर के रिश्ते में खटास पैदा कर दी। ईर्ष्या किसे कहते हैं? जलन को ही ईर्ष्या कहते हैं। और विदुर जी कहते हैं, ईर्षु घृणीन संतुष्टा, ईर्षु घृणीन संतुष्टा। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला और कभी संतुष्ट न होने वाला, क्रोधनो नित्य संकिता, बहुत क्रोध करने वाला, हमेशा शंका संदेह में रहने वाला, पर भाग्योपि जीवी च खडेते नित्य दुखिता। दूसरों की कमाई पर जीवन जीने वाला, ये 6 प्रकार के लोग हमेशा दुखी रहते हैं, इनको सुख नहीं मिलता है। जय जय। इसलिए खुद भी मेहनत करो। जय। पिताजी कमाते हैं, लेकिन आप भी कमाने के योग्य हैं, तो आप भी कमाइए, मेहनत करिए। आपकी पत्नी कमाती है, लेकिन आप भी कमाइए। आप पत्नी की कमाई पर गुलछर्रे मत उड़ाइए, स्वयं कमाना शुरू करिए। आपका पति कमाता है, आप भी कुछ काम कीजिए। पति बाहर संभालता है तो तुम घर संभालो पूरा। और मनुष्य का मन काम नहीं करना चाहता है। भारत देश में चोर भी बहुत है और कामचोर भी बहुत है। चोर इतना भारत देश का सस्ता चोर है, पुराने चप्पल भी उठा ले जाता है। सोचो इससे ज्यादा नीच चोर क्या होगा। इतना नीचे गिर गया, पुरानी चप्पल। ये तो जब से कुर्सी लग गई तो चप्पल की चिंता खत्म हो गई। नहीं तो हर सत्संग में 50 जोड़ी चप्पल गायब हो जाते थे। 2 जोड़ी गायब हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन 50 जोड़ी, ये कौन लोग हैं? तो चोर, चोरी ही तो माना जाएगा। एक आदमी अक्सर सत्संग में जाया करता था, तो इसके मित्रों ने पूछा, तुम्हारी बहुत बड़ी श्रद्धा है, कोई साधु संत पंडित ब्राह्मण कथाकार प्रवचनकार यज्ञ वाली कुछ होता तुम जरूर पहुंचते, बहुत श्रद्धा आपकी। तो उसने कहा, मेरे मित्र, तुमसे झूठ क्या बोलूं, सच बताता हूं। श्रद्धा है कि नहीं है ये तो बात अलग है, लेकिन जब से कथा भागवत में जाता हूँ, सत्संग में जाता हूँ, यज्ञ में जाता हूँ, 50 साल से जाता हूँ, 50 साल से मैंने नए चप्पल खरीदा ही नहीं और पुराना कभी पहना नहीं। सत्संग में जाता हूँ, जिसका नया दिखता है वो पहन लेता हूँ, अपना घिसा पिटा छोड़ देता हूँ। और बोले इतना ही नहीं, पूरा परिवार को मैं सत्संग के चप्पल लाकर पहनाता हूँ। मैं
मैं मेरी वाइफ को भी वही देता हूँ, बच्चों को वही पहनाता हूँ, इतनी सेवा तो करता ही रहता। मंदिरों में बहुत से लोग चप्पल जूता के कारण अंदर नहीं जाते, दर्शन करने नहीं जाते। दिल्ली में मैंने देखा कि मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे सर झुका देते हैं सड़क से ही, फिर चल देते। मैंने कहा उतर के जाओ, प्रणाम करो। बोले ना मोटरसाइकिल दोबारा मिलेगी ना इसका बैग मिलेगा, देवी देवता खुश हो या ना खुश हो पर जाऊंगा नहीं। इतना ये चोर देश है। और काम चोर भी बहुत है, काम करने की इच्छा नहीं। ऐसे ऐसे महानुभाव हैं 16-16 घंटे सो सकते, 16 घंटे। कोई डांटने वाला ना हो, पीटने वाला ना हो, ठोकने वाला ना हो। कुंभकर्ण की ऐसी तैसी कर देंगे। कुंभकर्ण के बाप बड़े शोर है। अरे कितने लोग तो ऐसे भी देखे गए हैं, सोते सोते लुढ़कते लुढ़कते खाट से नीचे गिर गए, तब नींद टूटी, पूरा बर्बाद कर दिया। काम चोर को भी सुख नहीं मिल सकता है। ईर्षु लापरवाह को भी सुख नहीं मिल सकता। उद्योगम संयमोदाच्छम अप्रमादो धृति अस्मृति समिच्छ च समारंभो। दान विद्धि आचरणी श्रेष्ठा। ध्यान देना, उद्योगम, वो व्यक्ति कभी गरीब नहीं हो सकता है जो हमेशा उद्योग में लगा रहता है, उद्यम में लगा रहता है, व्यापार में लगा रहता है, कार्य में लगा रहता है, कुछ न कुछ कर्म करता रहता है, कभी गरीब नहीं हो सकता। ये नीति शास्त्र कह रहा है उद्योगम। और कबीर साहब भी समझाते हैं, कहें कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए और को दीजिए। कबीर साहब बहुत महान संत है। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कहा है, निष्कर्मी की निंदा कीजिए। जो आलसी हैं, निष्कर्मी हैं, कर्म ही नहीं करते हैं, उनकी निंदा करो, उनकी आलोचना करो, उनको उल्टा पल्टा कहो, डांटो फटकारो। नहीं तो ये आलसी लोग, आलसियों की जमात खड़ी हो जाएगी। निष्कर्मी की निंदा कीजिए। कबीर जैसा संत